अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आपकी खिदमत में आज एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर का नाम है सरतान। भाई सरतान किसे कहते हैं? कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर के मानी क्या हैं मेरे भाई? कैंसर का मतलब है, इसके मानी है कि समुद्री केकड़ा। समुद्री केकड़ा क्या होता है? उसके पंजे होते हैं, उसकी दुम होती है, यानी कि एक केकड़े की मानद इसको कैंसर कहते हैं, इसको सरतान कहते हैं। तो मेरे भाई एंड पे आपको इसका नुस्खा भी बताऊंगा और आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि आप इसका बर वक्त इलाज करवा सकें, बर वक्त इस अमराज से बच सकें। तो मेरे भाई अब आए इधर आगे। तो जो ये केकड़े की मानद होता है कैंसर, ये अपने पंजे जैसे ही गाड़ता है और इसके पंजे जो होते हैं वो आस्ता आस्ता फैलने शुरू हो जाते हैं मेरे भाई। तो इस तरह जो पहले मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जाता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर किसे कहते हैं, फिर आगे कैंसर की तरफ चलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये जो ज्यादातर फीमेल को होता है। कुछ मेरी माए बहनें जिनको ये टेस्ट के ऊपर दर्द होता है, टेस्ट के ऊपर जैसे दर्द होगा तो वो उसको अनगोल कर देंगे, आम डॉक्टर के पास जाएंगे, आप हकीम के पास जाएंगे। और मेरे भाई नहीं नहीं, जरा सुने कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि जहर बाद हो गया, कुछ कहते हैं वैसे ही तकलीफ है। मेरे भाई नहीं, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी मकदार इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर ये कैंसर जो है ये छा चुका है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि ये इसकी निशानियां क्या हैं, ये कैसे कैसे पैदा होता है। तो मेरे भाई आए जरा, ये जो कैंसर होता है, जैसे ही फीमेल को चेस्ट के ऊपर दर्द होगा तो वो एक सुई के नाके के बराबर होगा, जैसे कोई चीज उसके सीने के ऊपर बज रही है, सीने के ऊपर कोई चीज चुभ रही है। तो जैसे ही वो तकलीफ जो है आस्ता आस्ता बढ़ेगी तो वहां पर एक मसर के दाग के बराबर एक गिल्टी हो जाएगी। ये जो गिल्टी है ये सख्त होगी, इसको जैसे ही दबाया जाएगा ये दबने नहीं पाएगी, इसको हिलाया जाएगा ये हिलने नहीं पाएगी। तो ये रात को कुछ, अगले दिन कुछ, ये आस्ता आस्ता जल्दी से ये गिल्टी जो है ये बढ़नी शुरू हो जाए। मेरे भाई जब ये गिल्टी बढ़ी तो हमने इसको अनगौर नहीं करना। कुछ लोग हमारे माए बहनें मेरी बेटियां हैं जो दिमागी खुलियात जिनका काम कम करता है, वो बाबों के पास जाके इसका दम करवाते हैं। तो मैंने अब भी मेरे पास ऐसे मरीज मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये मसला बना और दम कराते कराते दम कराते कराते वो कब्र का मेहमान बन गए, कब्र में चले गए। और मेरे भाई इन चीजों का इलाज जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है, इलाज कराना सुन्नते रसूल है। तो मेरे भाई आए वापस। तो जैसे ही वो छाती के ऊपर तकलीफ बढ़ती 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 इतनी तकलीफ हो गई कि मरीज जो है वो रोने लगा, चीखे मारने लगा, उस मरीज को बेहोशी होने लगी। वो जो मरीज था वो रात को उसकी नींद जो थी वो गायब हो गई, नींद जो थी ना आई। तो वो मरीज जो था वो आस्ता 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 मौत की तरफ जाने लगा। मेरे भाई अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ये क्या होता है? तो ये दूध की नालियों में होते हैं छोटे छोटे खुलियात। इनका जो हुजम होता है ये सुई की नोक से ज्यादा नहीं होता, सुई के नाक के बराबर होता है। ये जो हमारा पसान होता है, ये जो हमारा दूध होता है, इसके इर्द गिर्द ये फैले हुए होते हैं, ये फैले हुए होते हैं। अंग्रेजी में इसको डेक्टल कार्सिनोमा इन सिट्यू कहते हैं। अंग्रेजी में डेक्टल कार्सिनोमा इन सिट्यू कहते हैं।
भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है, इससे हमने कैसे बचना है। नंबर 1, बचने के लिए आपने ये जो फल हैं इनको ज्यादा खाना है, जो मौसमी फल होगा उसको ज्यादा खाना है, भूख में कमी नहीं आने देनी। ये कैंसर नहीं हो सकता, ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। जैसे हम पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, इनको कम कर देते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है ये जन्म लेने लगता है, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बढ़ने लगता है। तो मेरे भाई अब हमने इसका इलाज कर, तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये फेफड़ों के ऊपर भी हमला करता है। अगर इसको वक्ती तौर पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये फेफड़ों को भी अपनी लपेट में लेता है, ये दिमाग को भी अपनी लपेट में लेता है, मरीज को बेहोशी होने लगती है। मरीज जो होता है वो नींद बेहोशी में भी जा सकता है, शरीर बेहोशी में भी जा सकता है, सांस में तकलीफ होगी, दिल के अंदर तकलीफ होगी, क्योंकि वो जो ब्रेस्ट कैंसर था उसकी शुआएं फैल गई। जैसे उसकी शुआएं फैली उसने दिमाग को भी अपनी लपेट में ले लिया और फेफड़ों को भी ले लिया। मेरे भाई अब हमने करना क्या है, अब हमने करना यह है कि फौरी तौर पर ये जो खुश्क सर्द हैं, सर्द खुश्क हैं, तार सर्द हैं और सर्द तार हैं, इनको फौरी तौर पे हमने बंद करना होगा। हमने इनको फौरी तौर पे बंद करना होगा ताकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर था ये आगे ना बढ़ पाए। और किसी को जिस्म के किसी हिस्से पे भी हो सकता है। तो हम कैंसर की 2 रूपते होती हैं। कैंसर के 2 नाम होते हैं, एक को कहते हैं 1, एक को कहते हैं 2। 1 कौन सा है? 1 कैंसर हम उसे कहते हैं कि वो खबीस होता है, और 2 हम उसे कहते हैं कि जो मासूम होता है। अब मासूम किसे कहते हैं? मासूम हम उसे कहते हैं कि जो एक जिस्म के किसी हिस्से पे भी एक गिल्टी बन जाती है, एक रसौली बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाता है, तो वो जो है वो एक झल्ली के अंदर था, वो एक गिलाफ के अंदर था, तो उसके अंदर टूमाइसिस और जो न्यूक्लियस था वो आसा आसा उसके अंदर दाखिल हो रहा था। तो वो पहले मसर के दाने बराबर, फिर 6 महीने साल के बाद चने के बराबर, फिर साल 2 साल के बाद वो बेर के बराबर, इसी तरह वो बढ़ती बढ़ती यूं कह लो कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 केजी तक, 1000 ग्राम तक वो जा सकता है। लेकिन वो तकलीफ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि वो एक गिलाफ के अंदर था, वो एक झल्ली के अंदर मौजूद था। जैसे ही झल्ली के अंदर मौजूद था, गिलाफ के अंदर मौजूद था, तो उसके अंदर वो टूमाइसिस और न्यूक्लियस जो था वो आस्ता आस्ता गया। तो जैसे ही हमने उसका ऑपरेट करवा दिया, उसका ऑपरेशन करवा दिया, दोबारा ये मर्ज लाक नहीं होगा, क्योंकि वो एक झल्ली के अंदर था। अब आए खबीस किसे कहते हैं? मेरे भाई खबीस रसौली हम उसे कहते हैं, खबीस ट्यूमर हम उसे कहते हैं, खबीस ट्यूमर उसे कहते हैं जो किसी गिलाफ के अंदर नहीं होता, किसी झल्ली के अंदर नहीं होता, उसके अंदर जो टूमाइसिस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये बड़ी तेजी के साथ उसमें दाखिल होता है। जैसे ही तेजी के साथ दाखिल होगा तो वो जो कैंसर था वो जो एक समुद्री केकड़े की तरह था, तो उसकी शुआएं जो थी वो फैलने लगी। तो मेरे भाई आए अब इलाज की तरफ। इसका इलाज कैंसर का, इसकी दवाई के ऊपर भी बहुत मेहनत होती है, इसके ऊपर भी वक्त लगता है, लेकिन ये आप इसको तैयार नहीं कर सकते। ये हमारे मतलब दवाई हर वक्त मौजूद होती है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी को जिगर का कैंसर हो, किसी को मैदे का कैंसर हो, कहीं पर भी कैंसर हो, उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से करते हैं, और मरीज जो है हमारे सैकड़ों के हिसाब से बच चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा मरीज हो तो उसको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। ये नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस नंबर पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह बफजल खुदा आप कैंसर के मर्ज से सारी जिंदगी के लिए ठीक हो सकते हैं। आप कैंसर जैसी मनहूस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो मेरे भाई इसी के साथ मुझे हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को इजाजत दें। इंशाअल्लाह दोबारा फिर नया लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।